हेलो एवरीवन। अगर आप जीडीसी यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री का ये स्पेशल सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जनरल साइंस में केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रेस्पेक्टेड क्वेश्चंस, वो भी वन लाइनर के फॉर्म में। इस वीडियो को देखने के बाद आपका केमिस्ट्री का रिवीजन काफी मजबूत हो जाएगा और लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन भी आपकी आसान हो जाएगी। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, नोटबुक लेकर बैठिए क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो जीडीसी में आपका जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केमिस्ट्री का मैं जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वन लाइनर के फॉर्म में लाया हूँ, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये जो क्वेश्चंस या वन लाइनर मैं लेके आया हूँ, ये आपका रेलवे, एसएससी व यूपीपीएससी आयोग के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। जो क्वेश्चंस हैं वन लाइनर फॉर्म में, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं वही आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉर्मल जो आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको ऐसा एक कंपाउंड दे देगा और आपसे पूछेगा इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, कंफ्यूजिंग काफी रहता है इसमें। कौन सा रहता है मैं बताऊंगा आपको, और मैं जिसमें आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट है प्लीज आप उसको टिक जरूर कर लीजिएगा, डबल स्टार या थर्ड स्टार के फॉर्म में उसको जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट आपको दे दे या फिर आपको पूछ ले बेकिंग सोडा या ब्रेड सोडा, बेकिंग सोडा, ब्रेड सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों में आपका फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3। NaHCO3। बेकिंग पाउडर आपको पूछ ले तो उसमें क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टेरिक अम्ल का जो मिक्सचर होता है वही बेकिंग पाउडर कहलाता है। ये डायरेक्ट एसएससी और रेलवे दोनों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बेकिंग पाउडर आपको बोल दिया गया और नीचे जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शन में ये बोला गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड। ठीक है, हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री ज्यादातर केमिकल फॉर्मूले में ही पूछी जाती है, और जो वन लाइनर में जो आपका सेक्शन है जिसमें आपका इन्वायरमेंट में भी किस तरीके से आ जाता है वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सोडा ऐश अगर दे देगा उसका क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। सोडा ऐश क्या हो जाएगा? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा आपका क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट और वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं? 10 मॉलिक्यूल है। इसको जरूर ध्यान में दीजिएगा ये क्योंकि कभी कभी ऐसे हो जाता है आपको दे देगा सोडियम कार्बोनेट दे देगा, इतना तो कॉमन है, 10 की जगह आपको 11 दे देगा या यहाँ पर चेंज कर देगा, तो ये आपको जरूर याद रखना है कि 10 ही होता है, वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर 10 है। ठीक है, नीला थोता क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, यानी क्या हो जाएगा? COSO4 इंटू 5H2O। जिंक ब्लेंड क्या हो जाएगा आपका? आपका जिंक सल्फाइड हो जाएगा यानी ZnS हो जाएगा। सिल्वर ग्लास हो जाएगा Ag2S। हॉर्न सिल्वर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। रूबी सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो जाएगा? 3Ag2S और Sb2S3। ठीक है, यहाँ पर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट में आपको टिक लगाना है, बेकिंग पाउडर में लगाना है, वॉशिंग सोडा में लगाना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वॉशिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, इसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है, एक में बाई है यानी हाइड्रोजन आ जाता है बीच में, और एक डायरेक्ट आपका क्या है? वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, चलिए कैल्गन देखिए क्या है? कैल्गन का केमिकल फॉर्मूला है Na3PO3 का होल 6। फ्रीजिंग मिक्सचर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है फ्रीजिंग मिक्सचर का? वाटर और HCl। यहां पर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है जेल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है मिक्सचर, क्या कहलाता है? फ्रीजिंग मिक्सचर। इप्सम सॉल्ट हो जाएगा या इप्सोमाइट हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2O, मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2O। कार्नालाइट हो जाएगा MgCl2 KCl6H2O। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस। चिली सॉल्ट पीटर आपका इंपॉर्टेंट है, चिली सॉल्ट पीटर होता है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO3, चिली सॉल्ट पीटर। ग्लोबल सॉल्ट पूछा गया है आपका Na2SO4 इंटू 10H2O। हाइपो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइएगा। हाइपो आपको दे सकता है या फिर सोडियम थियोसल्फेट दे सकता है, दोनों का क्या हो जाएगा? Na2S2O3 इंटू 5H2O। अब देखिए चिली सॉल्ट पीटर आपने देखा सोडियम नाइट्रेट है इसमें, वहीं पर एक आता है इंडियन सॉल्ट पीटर, इसका क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। अगर सोडियम नाइट्रेट होगा तो वो क्या होगा? चिली सॉल्ट पीटर, और इंडियन सल्फेट क्या आ जाएगा? सॉल्ट पीटर में क्या हो जाएगा?
पोटेशियम नाइट्रेट। सुहागा यानी बोरेक्स का क्या होता है, Na2B4O7 इंटू 10H2O। रॉक सॉल्ट हो जाएगा CaCl2। अब जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिएगा क्योंकि न्यूज में रहा है आपका। CNG, LPG, PNG, इनके आपको फुल फॉर्म याद कर लेने हैं, न्यूज में रहा है। और इसमें पूछा जाता है जैसे CNG किसका मिक्सचर होता है, तो इसमें क्या होता है, मीथेन और इथेन। CNG मीथेन और इथेन। LPG में क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। PNG में क्या होता है, सिर्फ मीथेन। PNG और CNG में कंफ्यूजन होता है, तो देखिएगा PNG में सिर्फ मीथेन होता है और CNG में मीथेन और इथेन दोनों होता है। कोल गैस किसका मिक्सचर होता है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते ही होंगे CO2। वाटर गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या कहलाता है, वाटर गैस। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट कंपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको दे देगा ऐसे, पीतल यानी ब्रास, ये किसका कंपोजिशन होता है या किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉपर और जिंक का। परसेंटेज याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आप ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो ब्रास यानी पीतल का क्या होता है, कॉपर और जिंक। कांसा यानी जो ब्रॉन्ज होता है उसका क्या होता है, कॉपर और टिन। जिंक अगर हो जाएगा तो ये ब्रास यानी पीतल होगा, और यही अगर कॉपर में हम लोग टिन मिला देते हैं तो ये कांसा बनेगा। ठीक है, टांका या जो शोल्डर होता है जो हम लोग शोल्डरिंग करते हैं उसमें लेड होगा और टिन होगा, लेड और टिन। गन मेटल में क्या होता है, कॉपर, टिन और जिंक होता है गन मेटल में। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर, जिंक और निकिल होता है, किसमें, जर्मन सिल्वर में। ठीक है, अब हम लोग जल्दी जल्दी सिर्फ वन लाइनर पढ़ते हैं जो PYQ में दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में आए हैं, मैंने पहले ही कवर किया है, पहले बता दिया आपको, आपको बस गो थ्रू करना है, आपको याद रह जाए, हो जाएगा इजीली। ठीक है, कैफीन कहाँ पाया जाता है, कैफीन आपका चाय और कॉफी में पाया जाता है। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, सन आपको याद करना, 1984 में। और इसमें जो गैस लीक हुई थी उसका नाम है MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, LPG में रिसाव का पता लगाने के लिए क्या मिलाया जाता है, मरकैप्टन मिलाया जाता है। देखिए जो हम लोग का गैस लीक होती है तो जो एक स्मेल आती है, हम लोग कहते हैं वो गैस की स्मेल है, वो एक्चुअली गैस की स्मेल नहीं होती। वो एक केमिकल मिलाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरकैप्टन। मतलब जो हम लोग मिलाते हैं ये मरकैप्टन की स्मेल होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं से लीकेज है। चाय में कौन सा अम्ल मिलता है, तो चाय में जो अम्ल होता है वो टैनिक अम्ल होता है। डायनामाइट का मुख्य संगठन क्या है, संगठक क्या है, तो नाइट्रोग्लिसरीन या फिर ग्लिसरल ट्राई नाइट्रेट डायनामाइट का मुख्य संगठक है। प्लास्टिक विस्फोटक का प्रयोग प्रायः किसके द्वारा किया जाता है, आतंकवादियों के द्वारा होता है, तो ये तो इसको काटी कर दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है, आ चुका है इसीलिए मैंने इसको कवर किया था। TNT का विस्फोट किसके मिश्रण के द्वारा किया जाता है, तो अमोनियम नाइट्रेट। TNT का विस्फोट जो होता है अमोनियम नाइट्रेट मिश्रण के द्वारा किया जाता है। नोबल तेल कहा जाता है, नोबल तेल किसे कहा जाता है, तो TNG को नोबल तेल कहा जाता है। मेथनॉल, यूरिया, देखिए यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, तो यूरिया, ग्लिसरॉल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, में किसका उपयोग विस्फोटक उत्पादन में किया जाता है, यानी ग्लिसरॉल का। विस्फोटक उत्पादन में हम लोग किसका यूज करते हैं, ग्लिसरॉल का। साबुनीकरण का उत्पाद क्या बनता है, तो ग्लिसरॉल बनता है। बोरोग्लिसरीन हो गया, वनस्पति मोबिल या कास्टिक ऑयल में किसका प्रयोग साबुन बनाने में करते हैं, तो साबुन बनाने में हम लोग वनस्पति तेल का यूज करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किस रूप में होता है, तो निश्चेतक के रूप में होता है। जो हम लोग को हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, उसी में क्या मिला होता है, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक, जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका क्या नाम है, तो पॉलीस्टाइरीन है। पॉलीस्टाइरीन के थ्रू हम लोग क्या बनते हैं, इसकी हेल्प से कंघे, खिलौने या कटोरे बनते हैं। बैकेलाइट हो गया, सेलुलोज हो गया, PVC, नायलॉन में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, तो सेलुलोज एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है। एसिटिक्स कहां से मिलती है, तो एक वृक्ष के लेटेक्स से क्या मिलती है, एसिटिक्स। बोरिक अम्ल का एक महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, प्रतिरोधी में या एंटीसेप्टिक में, ये भी यहां से आप बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, कैसे मैं बता रहा हूं, देखिए बोरिक अम्ल किस लिए है, प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक में। एंटीपायरेटिक हो जाएगा, ये ज्वर नाशक है, जो आपका फीवर की दवा आती है ना उसमें पीछे लिखा होता है रैपर में, आप देखिएगा। एंटीपायरेटिक किसे कहते हैं, ज्वर नाशक को। ठीक है,
एनाल्जेसिक क्या हो जाएगा, ये दर्द निवारक होता है। एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं, रोगाणु रोधी को हम लोग एंटीसेप्टिक बोलते हैं। एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, तो जीवाणु रोधी। याद कर सकते हो आप, बायोटिक में आपका बैक्टीरिया वर्ड आ रहा है ना, तो बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है, तो जीवाणु रोधी। चिंता कम करने व शांति प्रदान करने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं, तो प्रशामक कहलाती है। प्रशामक क्या कहलाती हैं, जो चिंता कम करती हैं, यानी जो जिसको हाइपरटेंशन होता है ना, उसको जो दवाई कहलाती हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रशामक कहलाती हैं। ठीक है। शुद्ध हनी का मुख्य घटक क्या होता है, यानी शुद्ध हनी में हम लोग को क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। शुद्ध हनी में यानी हनी में या शहद में क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। घी हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन तथा रुई यानी कपास में कौन सा बहुलक नहीं है, तो घी बहुलक नहीं है। प्राकृतिक रबर का जो बहुलक होता है उसका नाम क्या है, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है, आइसोप्रीन। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कौन सा पदार्थ जो है वो यूज होता है, तो कौन सा पदार्थ यूज होता है, केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में केवलर जो है यूज होता है। कौन सा रसायन फल पकाने के लिए प्रयोग होता है, तो एथिफॉन या कैल्शियम कार्बाइड। एथिफॉन या कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है। ऊन, रेशम, चमड़ा तथा नायलॉन में कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, नायलॉन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया में किस जीव की आवश्यकता होती थी, जीवाणु। ठीक है। दही जमाने में हम लोग जीवाणु, और ऐसे भी आता है दही जमाने में किसका यूज होता है, तो जीवाणु दे देगा, विषाणु दे देगा, तो आपको टिक लगाना पड़ेगा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, प्रोटीन सबसे जटिल है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन। दूध को दही में जो परिवर्तित करता है वो कौन सा एंजाइम होता है, रेनिन। सिरके में उपस्थित अम्ल कौन सा है, एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन से हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। आपको मालूम होगा कि जो हड्डियां होती हैं, जब हड्डियों का दर्द होता है या गठियाबाई वगैरह हो जाती है, तो डॉक्टर कैल्शियम की दवा लिखते हैं। ठीक है। तो उससे आप देख सकते हो कैल्शियम और फॉस्फेट। दांतों में भी यही पाया जाता है। अमाशय रस में उपस्थित कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम लोग HCl भी बोलते हैं। यहाँ पे एक और चीज हो जाएगा, देखिए अमाशय रस पूछ ले या फिर ये बोल दे कि हमारे पेट में या फिर मानव शरीर में कौन सा जो एक अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सेलुलोज जो है प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग होता है, तो पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट जो बहुलक है वो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में यूज होता है। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम ही होता है, C6H12 और O6। ठीक है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज एवं सुक्रोज में सबसे मीठी चीनी कौन सी है, फ्रक्टोज। याद रखिएगा सबसे मीठी चीनी क्या है, फ्रक्टोज। ठीक है। देखिए जो शुगर होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब की वजह से होती नहीं है। हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, इस वजह से क्या हो जाती है, शुगर हो जाती है। बट होता क्या है, फ्रक्टोज का अगर हम लोग सेवन करते हैं, इंटेक करते हैं, तो क्या होता है कि शुगर बढ़ जरूर जाती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेटों का मुख्य स्रोत क्या है, आलू, गन्ना, चुकंदर, चावल, गेहूं, जौ, मक्का, इन सब से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हम लोग को मिल जाता है। सोडियम बेंजोनेट का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, खाद्य पदार्थों का परिरक्षण। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किसके हेल्प से होता है, सोडियम बेंजोनेट से। दूध से दही जमने में कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। दूध से दही जमने में लैक्टिक अम्ल बनता है। फलों तथा सब्जियों में मोम पाइसन का उपयोग क्यों किया जाता है, भंडारण, जीवन काल बढ़ाने के लिए। फलों और सब्जियों में जो हम लोग वैक्स इमल्शन का यूज करते हैं, ताकि क्या होता है, हो जाए वो ज्यादा से ज्यादा दिन तक हम लोग उसका स्टोर कर सके, स्टोरेज कर सके। ठीक है। चूहा विष के रूप में यानी रैट किल में हम लोग जिंक फॉस्फाइड का यूज करते हैं। रैट किल जो आपको दवा आती है ना, उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, जिंक फॉस्फाइड का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा था और किसने बनाया था, तो यूरिया। फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया था, NH2CO NH2। और किसने बनाया था, ये वोलर ने। किसने, वोलर ने। बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना अधिक रहती है, रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, जिसे ल्यूकीमिया भी बोलते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ल्यूकीमिया क्या होता है, एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है, और ये बेंजीन के कारण होता है। ठीक। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है, कैडमियम धातु। ठीक है। CD यानी कैडमियम धातु।
अगर कैडमियम का सेवन हम लोग ज्यादा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इटाई रोग हो जाएगा। ब्लैकफुट रोग का कारक क्या है, आर्सेनिक। आर्सेनिक की वजह से ब्लैकफुट होता है। विल्सन रोग किसके कारण होता है, कॉपर की वजह से, यानी तांबा की वजह से क्या होता है, विल्सन रोग। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस में कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है, तो कार्बनिक यौगिकों में सी होता है जरूर हमेशा, क्या बोलता है उसे, कार्बन। ठीक है। गैस वेल्डिंग में समानता प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है, तो एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन। किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है, एथिलीन का। एथिलीन का प्रयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। रेशम, बाल, चमड़ा तथा ऊन किस प्रकार का बहुलक है, एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है। रेशम, बाल, चमड़ा तथा ऊन क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। सभी जैव यौगिकों यानी जैव पदार्थों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, कार्बन है। उससे अभी भी हम लोगों ने पहले देखा था, कार्बनिक पदार्थ में क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक। जीवन के लिए सर्वाधिक जरूरी 6 तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं, एक कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और फास्फोरस हो गया और सल्फर। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर क्या है, ये 6 तत्व हैं जो जीवन के लिए सर्वाधिक जरूरी हैं। मार्च गैस क्या है, दलदलों से निकलने वाली मीथेन गैस। दलदलों से निकलने वाली क्या होती है, जो मीथेन गैस होती है वो मार्च गैस उसे बोलते हैं। एलिफैटिक यौगिकों का जनक किसे माना जाता है, तो मीथेन को माना जाता है। मीथेन क्या है, एलिफैटिक यौगिकों यानी कंपाउंड्स का जनक। न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है, ये तो हम लोग नॉन स्टिक बोलते हैं ना, नॉन स्टिक पैन हो गया या नॉन स्टिक जो हम लोग यूटेंसिल्स बोलते हैं वो टेफ्लॉन का होता है, उसमें लेप किसका होता है, टेफ्लॉन का। पानी की बोतल व बाल्टी आदि प्रायः किससे बनती हैं, पॉलीविनाइल यानी पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड व पॉली एथिलीन टेरेफ्टिलेट, ठीक है, उससे बनती है। देखो आपका पीवीसी भी होगा तब भी आप लगा के आ जाइएगा। ठीक है, पानी की बोतल या बाल्टी में, इन दोनों में से दोनों दे सकता है या फिर एक दे देगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट है पॉलीथीन किसके बहुलीकरण द्वारा संश्लेषित किया जाता है, एथिलीन के बहुलीकरण। तो पॉलीथीन किसके बहुलीकरण द्वारा संश्लेषित होता है, एथिलीन के बहुलीकरण से। फ्रियोन या सीएफसी मुख्य उपयोग क्या है, प्रशीतन में। प्रशीतन में किसका, फ्रियोन या सीएफसी। ठीक है। पीवीसी किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से क्या मिलता है, पीवीसी। कागज किससे बनाया जाता है, पौधे के सेलुलोज से कागज बनता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में से कौन प्राकृतिक रेशम का घटक है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्राकृतिक रेशम का घटक है। देखिए एक एक आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, नाइट्रोजन क्या होता है, पौधों को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। नाइट्रोजन मिलता कहाँ से, पौधों को मिट्टी से। तो क्या मिट्टी यानी जो सॉइल होता है उसमें हमेशा से नाइट्रोजन रहता है, बिल्कुल नहीं। जो सॉइल होता है वो जो नाइट्रोजन लेता है वो एयर से लेता है, यानी एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन उपस्थित होती है उससे लेता है। क्या मिट्टी जो है वो डायरेक्ट ले लेती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनकी मदद से क्या होता है, सॉइल में नाइट्रोजन पहुंचता है, और सॉइल में नाइट्रोजन पहुंचता है, उसी की वजह से किसकी ग्रोथ होती है, पौधे की। ठीक। फर्श टाइल्स बनाने में प्रयुक्त मेलामाइन किस प्रकार का प्लास्टिक है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा प्लास्टिक क्या होता है कि जिसको मान लीजिए आपने एक आकार दिया, ठीक है, उसको गर्म किया और फिर ठंडा किया, तो वो परमानेंट के लिए वैसा का वैसा ही शेप हो जाएगा उसका। ठीक है, इसीलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसको बोलते हैं। रबर आसानी से घुल जाती है किसमें, बेंजीन में। रबर बेंजीन में घुल जाती है, और बेंजीन से हमने क्या देखा था कि बेंजीन की ज्यादा मात्रा होगी तो क्या हो जाएगा, ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर। लंबे समय तक शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का कारण क्या है, लैक्टिक अम्ल का संचय, यानी लैक्टिक अम्ल जम जाता है जिसके वजह से क्या होता है, मांसपेशियों में यानी मसल्स में थकान हो जाती है। बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेकेलाइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का अगर कोई एग्जांपल पूछे तो भी क्या है, बेकेलाइट। पॉलीथीन को जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, पॉलीब्रोमाइड। देखो पीसीबी डायरेक्ट फुल फॉर्म भी आपको पूछ लेगा। पॉलीथीन, देखिए पॉलीथीन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से इसमें पॉलीथीन के वन लाइनर हैं, क्योंकि ये वन लाइनर ऐसे नहीं बनाए गए हैं, सारा पीवाईक्यू ही उठा के ही बनाया गया है। ठीक है। बिजली के स्विच व बर्तनों के हत्थे बनाने में किस बहुलक का प्रयोग होता है, तो बेकेलाइट का यूज होता है। और बेकेलाइट अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये क्या कैसा है प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। न्यूनतम ज्वलनशील रेशा यानी फाइबर कौन सा होता है, तो टैरलीन होता है।
जो न्यूनतम ज्वलनशील रेशा है टेरेलिन। बेकेलाइट के निर्माण हेतु तो प्लास्टिक उद्योग में किसका उपयोग होता है? फिनॉल का। किसका उपयोग होता है? फिनॉल का। मानव द्वारा निर्मित प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा कौन था? नायलॉन। और दूध से दही बनने की क्रिया में कौन से जीवाणु क्रियाशील होते हैं? तो ये तो हो चुका था हम लोग का, ठीक है। तो ये आपका वन लाइनर थे सारे के सारे, और उससे पहले जो मैंने आपको वो बताया था कंपोजिशन वाला, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। केमिकल फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में बताया था उसको देख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है। होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।